परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो नियम स्थापित किए हैं, उनसे सबसे अधिक घृणा करने वाला शैतान है। शत्रु शैतान ने लोगों को उकसाया और अंत में नई वाचा के फसह को पृथ्वी से मिटा दिया। इसलिए गलातियों अध्याय 1 में क्या लिखा है? यदि स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो व्यक्ति क्या होगा? उन्होंने बार बार जोर देकर कहा, शापित हो। दूसरे शब्दों में, क्या इसका मतलब यह है कि नई वाचा के फसह के सत्य और नियमों को रखे बिना, जिन्हें यीशु ने घोषित किया, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता? आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अत चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। यह यीशु ही थे जिन्होंने फसह मनाने की आज्ञा दी थी, और यह उनके चेले ही थे जिन्होंने उनकी शिक्षा का पालन करते हुए फसह की तैयारी की और अनुग्रह पूर्वक इसे एक साथ मनाया। आज चर्चों में बहुत से लोग पुकारते हैं, यीशु हे प्रभु, हे प्रभु। इसके अलावा 12 चेलों पतरस, यूहन्ना और याकूब को यीशु के महान चेलों के रूप में सराहा जाता है। प्रेरित पौलुस हमारे विश्वास के आदर्श के रूप में एक अनिवार्य व्यक्ति हैं। फिर भी वह फसह जिसे यीशु, प्रेरित पौलुस, पतरस और यूहन्ना ने मनाया, आज दुनिया के किसी भी चर्च में नहीं मनाया जाता है। सभी लोग, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह आश्चर्यजनक है। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। वे कहते हैं, पतरस का विश्वास बहुत बड़ा था, लेकिन फसह का पर्व मनाने का विश्वास उन्हें दिखाई नहीं देता। प्रेरित पौलुस एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने मसीह के संदेश को यूरोप तक फैलाया। वह एक महान प्रेरित हैं। अपनी प्रचार यात्राओं के दौरान उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए सुसमाचार का संदेश और परमेश्वर की वाचा का प्रचार किया। इसीलिए उन्हें महान माना जाता है। केवल इधर उधर जाने से यह सफल नहीं होता। यीशु ने शिक्षाएं दी और पौलुस ने भी कहा, यह बात जो मैंने तुम्हें सौंपी मुझे प्रभु से मिली थी। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरी देह है। फिर उन्होंने कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 में किया गया है। इन सब के बावजूद आज दुनिया भर के चर्च इसे पूरी तरह से व्यर्थ मानते हैं। यह वह है जो हमें प्रभु से प्राप्त हुआ है। क्या परमेश्वर हमें कोई गलत चीज सौंपेंगे? वह इस पृथ्वी पर हमें जीवन और उद्धार देने के लिए आए। उद्धार के लिए दिया गया मूल सत्य विचित्र रूप से आज के समय में हटा दिया गया है। यह सच में आश्चर्यजनक है। इसीलिए स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता दुखित होकर इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके फिर से आए हैं।